ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। तमिलनाडु चुनाव में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। विदेशी नागरिकों ने भी वोट डाल दिए। चुनाव आयोग की पूरी तैयारियों के बावजूद 17 विदेशी लोगों ने वोटिंग की और पकड़े गए। चेन्नई और मदुरई एयरपोर्ट पर उनकी उंगलियों पर न मिटने वाले स्याही के निशान देखे गए तो सब चौंक गए। ये लोग वोट देकर अपने देश वापस जा रहे थे। अब इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। ये मामला चुनाव में विदेशी दखलंदाजी का है या लापरवाही का, अब तो पूरी जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इतनी सुरक्षा और बंदोबस्त के बाद भी चुनाव में ऐसी धांधली होना लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तमिलनाडु चुनाव में विदेशियों ने डाले वोट। दोस्तों, तमिलनाडु में हाल ही में हुए चुनाव के बाद एक बहुत गंभीर मामला सामने आया। चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की खास जांच की थी, फिर भी 17 विदेशी नागरिकों ने वोट डाल दिए। ये लोग वोट देने के बाद एयरपोर्ट से अपने देश वापस जा रहे थे, तभी पकड़े गए। दोस्तों, चेन्नई और मदुरई एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकिंग के दौरान अधिकारी हैरान रह गए। इन 17 लोगों की उंगलियों पर अभी भी चुनाव के स्याही के निशान थे, जो आसानी से नहीं मिटते। 15 लोगों को चेन्नई एयरपोर्ट पर और 2 लोगों को मदुरई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। ये सभी लोग वोट डालकर फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे। किन देशों के हैं ये विदेशी? इनमें से ज्यादातर लोग तमिलनाडु या पुडुचेरी के मूल निवासी थे, लेकिन बाद में इन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली। इनमें 7 श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल हैं, बाकी अन्य देशों के भी हो सकते हैं। पुलिस जांच कर रही है कि ये लोग जानबूझकर वोट डालने आए थे या उनके नाम मतदाता सूची में गलती से शामिल हो गए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? चेन्नई पुलिस के अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त आयुक्त ए राधिका ने बताया कि विदेशी नागरिकों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO की शिकायत पर इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। इन पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सभी लोग पुलिस हिरासत में हैं और पूछताछ चल रही है। चुनाव आयोग की लापरवाही या साजिश? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने विशेष संशोधन अभियान चलाया था, यानी कि SIR चलाया था, फिर भी विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में कैसे रह गए? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या कोई बड़ी साजिश? विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोल रही हैं। कानूनी पहलू क्या है? भारतीय कानून के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकते हैं। विदेशी नागरिक वोट डालते हैं तो ये गंभीर अपराध माना जाता है। अगर ये साबित हो गया कि ये लोग जानबूझकर वोट डालने आए थे तो उन्हें जेल भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही जिन अधिकारियों की लापरवाही से उनका नाम सूची में शामिल हुआ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तमिलनाडु की राजनीति पर असर? दोस्तों, तमिलनाडु में पहले से ही राजनीति काफी संवेदनशील है। AIADMK, DMK, BJP और थलापति विजय की TVK के बीच कड़ी टक्कर है। ऐसे में अगर विदेशी वोटों का मामला साबित होता है तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। कई सीटों पर नतीजे प्रभावित हो सकते हैं और विपक्ष की पार्टियां दोबारा वोट की मांग कर सकती हैं। ये पहला मामला नहीं है। भारत के कई राज्यों में समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। विशेषकर सीमावर्ती राज्यों और दक्षिण भारत में विदेशी नागरिकों के वोट डालने की शिकायत आती रही है। चुनाव आयोग को अब और सख्ती से मतदाता सूची की जांच करनी होगी। आधार, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को बेहतर वेरिफिकेशन की जरूरत है। कई चुनाव विशेषज्ञ कह रहे हैं कि डिजिटल युग में भी मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो रही हैं। कुछ लोग विदेश जाकर भी भारतीय नागरिकता का फायदा उठाते हैं और वोट डालने वापस आ जाते हैं। सरकार और चुनाव आयोग को मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती जाएगी। अभी पुलिस जांच चल रही है। अगर बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई तो चुनाव आयोग को कुछ सीटों पर दोबारा चुनाव करने का फैसला भी लेना पड़ सकता है। साथ ही विदेशी नागरिकों की भारत में गतिविधियों पर भी नजर रखने की जरूरत होगी। तमिलनाडु में विदेशियों द्वारा वोट डालने का मामला सिर्फ लापरवाही का है या कोई बड़ी साजिश हो सकती है? चुनाव आयोग को और कितनी सख्ती करनी चाहिए इस मामले को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।